हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ KVPY SX क्वेश्चन पेपर which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. Four identical beakers containing same amount of water as shown below. Beaker A contains only water. A lead ball is held submerged in beaker B by a string from above. A same-sized plastic ball, say table tennis ball, is held submerged in beaker C by a string attached to a table from outside, to a stand from outside, and beaker D contains same-sized TT ball which is held submerged from a string attached to the bottom of the beaker. These beakers with stand are placed on weighing pens and register readings WA, WB, WC and D for ABCD respectively. Effects of, this is important, effects of mass and volume of stand and string are to be neglected. So basically यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है जो लिक्विड प्लस कंटेनर का वेट है प्लस लेड या फिर टीटी बॉल के कारण आने वाले चेंजेस को, राइट। एंड इन सभी के कारण से जो वेइंग मशीन्स हैं वहां पर रीडिंग्स WA, WB, WC एंड WD आने वाली हैं। सो हमें कंपेयर करना है कि इनमें से इन सभी वेट्स का जो ट्रेंड है, जो इनका रिलेशन है, वो कैसा होगा, ठीक है। सो इसमें आगे बढ़ने से पहले लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर बॉइंट फोर्स को। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम TT या लेड बॉल को सबमर्ज करेंगे तो देन उस केस में जो बॉइंट फोर्स आने वाली है वो दोनों ही के केस में सेम आएगी। वाई? बिकॉज बॉइंट फोर्स डिपेंड अपॉन दी डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। सिंस हमने सेम साइज TT बॉल एंड लेड बॉल इस्तेमाल की है इसलिए डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम सेम होगा दोनों केसेस में, बिकॉज कंप्लीट सबमर्जिंग का केस है एंड देयरफॉर दोनों ही केसेस के अंदर बॉइंट फोर्स सेम आएगी, राइट। सो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेनर ए से। कंटेनर ए अलोंग विद द लिक्विड, इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। इस कंटेनर का वेट लेट अस से WA है, ठीक है। लेट अस नॉट कंसीडर इट एज WA, लेट अस से कि जो वाटर है, वाटर प्लस कंटेनर मास इज कैपिटल M, राइट। सो कैपिटल M into G विल बी दी वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑब्वियसली जो पेन रजिस्टर करेगा वो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कि इन फर्स्ट केस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M into G एंड यही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रीड की जाएगी इस रीडिंग या वेइंग स्केल के द्वारा एंड हम उसे WA नाम देंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें हर केस में वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है जो जो कि इस कंटेनर और पेन के बीच में एक्सचेंज हो रही है, राइट। एंड वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पेन या फिर वेइंग स्केल वेट के फॉर्म में रीड करेगा, राइट। सो हमने फर्स्ट केस में ये निकाल दिया है। सेकंड केस की बात करते हैं। इन सेकंड केस अगर हम फिर से FPD ड्रॉ करते हैं तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर लेड बॉल सिर्फ लिक्विड के कांटेक्ट में है, राइट। अगर आप लेड बॉल के बारे में सोचें, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, तो इस लेड बॉल का अपना कुछ मास होगा, राइट। लेट अस से M लेड इज ML, M सबस्क्रिप्ट L, दिस इज द mg फोर्स। इसके ऊपर लिक्विड लगाएगा बॉइंट फोर्स, राइट, एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स ड्यू टू दी स्ट्रिंग। नाउ ऑब्वियसली ये लेड बॉल इक्विलिब्रियम में है एंड देयरफॉर बॉइंट फोर्स एंड वेट का जो डिफरेंस आएगा वो टेंशन फोर्स एडजस्ट कर लेगी। बट पॉइंट ये है कि हमें लेड बॉल का वेट मेजर नहीं करना है, यहाँ पर हमें वेट मेजर करना है कि जो लिक्विड प्लस कंटेनर है उसका टोटल NCF कितना है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट या नॉर्मल रिएक्शन पेन पर कितना है। तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए कि अगर लिक्विड इस लेड बॉल पर बॉइंट फोर्स भी इंप्लीमेंट करता है तो देन लिक्विड पर भी ये लेड बॉल इंप्लीमेंट करेगी बॉइंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो अगर बॉइंट फोर्स अपवर्ड है लेड बॉल के ऊपर देन बॉल इज गोइंग टू इंप्लीमेंट द बॉइंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये एक एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड पर आ रही है, राइट। मैं लिक्विड प्लस कंटेनर की FBD नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ सेकंड केस के लिए। देन ऑलरेडी लिक्विड का मास, लिक्विड प्लस कंटेनर का मास कैपिटल M था तो नीचे की तरफ mg फोर्स आएगी एंड देयरफॉर कितनी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रजिस्टर हुई है सेकंड केस में। सेकंड केस में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रजिस्टर होगी दैट विल बी B प्लस mg, राइट। आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यही वेट इन B कहलाएगा एंड वेट इन B इज डेफिनेटली मोर देन वेट इन A।
राइट। हम इसी प्रोसेस एंड इसी एनालिसिस के मेथड को कंटिन्यू करते हैं फॉर कंटेनर सी एंड कंटेनर डी। ठीक है। कंटेनर सी अगेन कंटेन्स अ टीटी बॉल ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है। तो टीटी बॉल के ऊपर, टीटी बॉल पर भी सेम बॉइंट फोर्स आएगी। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एम लेटस से टी जी है। ठीक है ना। एम सबस्क्रिप्ट टी इज द मास ऑफ टीटी बॉल एंड देयरफॉर इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस को कंपनसेट कर देगा टेंशन फोर्स। बट ये टेंशन फोर्स स्टैंड ने अप्लाई की है, कंटेनर ने नहीं, राइट। एंड देयरफॉर वी विल से कि अगर हम कंटेनर प्लस वाटर की बात करें तो इस वाटर ने या फिर लिक्विड ने टीटी बॉल पर सिर्फ बॉइंट फोर्स लगाई थी। एंड फॉर एवरी एक्शन यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो कंटेनर के लिक्विड पर भी टीटी बॉल ने बॉइंट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की होगी, राइट। नाउ दिस इज द बॉइंट फोर्स एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटेनर एंड लिक्विड का मास mg हुआ। कंटेनर ने प्रोवाइड की nc फोर्स, सो वेट in c container is nc force, is the reading of nc force which will be equal to mg plus b। ऑब्जर्व कीजिए ये वैल्यू वेट इन c की वैल्यू वेट इन b के बराबर आ रही है, राइट। दिस इज सरप्राइजिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन, लास्ट जो कंटेनर है दैट इज योर कंटेनर डी। इन कंटेनर डी थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल बिट। ठीक है। कंटेनर डी में टीटी बॉल लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। लिक्विड ने इस टीटी बॉल पर बॉइंट फोर्स भी अप्लाई किया, राइट। इस टीटी बॉल का अपना खुद का एक मास होगा, लेट अस से mt इंटू जी, राइट। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स। सो क्या मैं कह सकता हूं कि टेंशन फोर्स की वैल्यू बॉइंट फोर्स एंड वेट फोर्स ऑफ टीटी बॉल, इनका डिफरेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एफबीडी किसकी ड्रॉ की है, सिर्फ बॉल की। नाउ अगर मैं लिक्विड के बारे में सोचूं तो इस लिक्विड पर इस बॉइंट फोर्स का रिएक्शन आएगा। ठीक है। कंटेनर की बॉटम सरफेस पर इस टेंशन फोर्स का रिएक्शन आएगा एंड कंटेनर का खुद का वेट होगा mg, राइट। सो अगर हम यहां पर इन सभी फोर्सेस को बैलेंस करें तो इक्विलिब्रियम में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स nd हमारे पास लिखी जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस बी प्लस टी। ऑब्जर्व कीजिए mg माइनस बी प्लस टी। ओके। नाउ व्हाट वाज b माइनस mg, b माइनस सॉरी माय बैड, व्हाट इज b माइनस t? आप इस अपर इक्वेशन से देख सकते हैं b माइनस t विल बी mtg, राइट। मास ऑफ द टेनिस बॉल टाइम्स g इज द डिफरेंस ऑफ b एंड t। सो क्या हम उसे यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे लिखेंगे mg एंड एक मिनट, यहाँ पर आई थिंक साइंस मैंने सही नहीं लिखे, mg प्लस b माइनस टी आएगा, राइट। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऊपर फिगर में mg एंड b बॉइंट फोर्स एंड mg फोर्स आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, t एंड nd आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो हमारे पास ये इक्वेशन है। सो b माइनस टी की वैल्यू ऊपर से अगर पुट की जाए तो हमारे पास आएगा मास ऑफ टेनिस बॉल इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ d विच इज इक्वल टू वेट इन डी। नाउ अगर आप कंपेयर करें इन सभी केसेस में तो आप ये देखेंगे कि WC एंड WB आपस में बराबर है, राइट। WB एंड WC आपस में बराबर है एंड इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है बिकॉज ये बॉइंट फोर्स जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू की होगी इन कंपैरिजन विद द मास ऑफ द टेनिस बॉल, राइट। तभी तो अगर टेनिस बॉल को हम लिक्विड में रिलीज करते हैं कंप्लीट सबमर्ज करके तो उसकी टेंडेंसी अपवर्ड जाने की होती है। व्हाई? बिकॉज बॉइंट फोर्स इज मोर देन द मास ऑफ टेनिस बॉल। सो देयरफॉर अगर मैं कंपेयर करूं तो B इज मोर देन द वैल्यू ऑफ mt एंड देयरफॉर WC एंड WB विल बी ग्रेटर देन WT, राइट। आप इसे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन WD एंड WD ऑब्वियसली इज स्लाइटली, वेरी स्लाइटली मोर देन द वैल्यू ऑफ WA। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये ट्रेंड बन रहा है। आई थिंक ऑप्शन B becomes the correct answer। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ जरा एक पॉइंट पर और बात कर लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कि यहाँ पर मैंने बॉइंट फोर्स का डाउनवर्ड रिएक्शन क्यों लिया, राइट। यहाँ पर बॉइंट फोर्स का डाउनवर्ड रिएक्शन क्यों लिया, क्या ये लेना सही है? सो लेट मी टेल यू कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इन केस मैं इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन केस अगर आप सपोज कीजिए से टेनिस बॉल को ही आपने कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया इस
लिक्विड के अंदर, राइट? तो क्या होगा, लिक्विड का जो पहले लेवल था, अब लिक्विड का लेवल अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ से टेनिस बॉल के वॉल्यूम के बराबर कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है? सो लिक्विड का कुछ लिक्विड की हाइट में कुछ इंक्रीमेंट होगा। अगर लिक्विड की हाइट में इंक्रीमेंट होगा तो जो बॉटम सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर आने वाला है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो प्रेशर इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली होगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो उस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आने वाली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है इस कंटेनर पर लिक्विड के द्वारा, वो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ती है तो उसे बैलेंस करने के लिए कंटेनर अपनी खुद की एक रिएक्शन फोर्स आर लगा देगा, राइट? एंड ये रिएक्शन फोर्स कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली ये रिएक्शन फोर्स आएगी उस पेन से जिस पर कंटेनर रखा हुआ है। सो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ ये कि ये जो इंक्रीमेंट इन हाइट हुआ था ड्यू टू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, उसका इफेक्ट कहाँ से आया? उसका इफेक्ट उस पेन से आया जो मेजरिंग स्केल या वेइंग स्केल पर रखा हुआ है, एंड वो इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स की एक्स्ट्रा वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, राइट? एंड दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच इवन दो आपने टीटी बॉल सबमर्ज की है केस नंबर सी में, तब भी आपका जो जो इंक्रीमेंट है वेट का, जो अपेरेंट वेट का इंक्रीमेंट है या मेजर्ड वेट का इंक्रीमेंट है, वो काफी सिग्निफिकेंट है, सिमिलर टू दी केस ऑफ लेड बॉल, राइट? सो दिस इज अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव थिंग बट इज ट्रू फिजिक्स। ओके, दिस इज हाउ फिजिक्स वर्क्स। चलिए, सो आई होप आप सभी को काफ़ी ये चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड वेदांत एकलव्य के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।